धातु सोने की हो सकती है। आ जाइए लौट के कथा में पहुंचते हैं। कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी की तिथि आ गई, रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट शेष हैं, तब ही परमात्मा ने आज सपने में दर्शन दे दिया वसुदेव को। सपने में, पहली नींद में सपना आ जाए और उसमें भगवान की कोई भी किसी भी प्रकार की छवि दिखती हो तो आप सुबह जरूर समझ लेना कोई अच्छा संदेश आने वाला है, कोई अच्छा संदेश आएगा। पहली निद्रा में अगर छवि प्रभु की दिखे, चतुर्भुज नारायण की छवि दिखी, आकाशवाणी भी हुई, मैं विष्णु, हे वसुदेव तुम्हारी अर्धांगिनी देवकी की बगल में छोटा बालक बन के आ चुका हूं, जगाओ देवकी को, तुम भी आंखें खोलो और मुझे शीघ्र ही गोकुल छोड़ के आ जाओ। वहां पर कन्या ने, माया ने अवतार लिया है, उसे लेकर आओ और उसके पालने में मुझे बदल कर छोड़ आओ। सारी दिशा दिखा दी, वसुदेव के नेत्र खुले, सपना सच्चा हो गया, बालक बगल में है। देवकी को उठाया, देवकी उठी, 7 बच्चे पैदा करके देवकी ने आज 8वें का दर्शन किया है। 7 देखे ही नहीं थे, वो मौत को पहले ही प्राप्त हो गए। 7वां जो गुप्त रहस्य है वो गोकुल में है। 6 तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, आज बालक को देखा तो ममता पैदा हो गई। फाड़ दिया साड़ी का पल्लू, फड़ुआ बना दिया, बालक को छुपा दिया छन्ने में, अनाज के सूप में बालक को रख दिया और वसुदेव जी ने सिर पे पधरा लिया। जैसे ही पधराया जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, बादल धरती पर अवतरित हो गए, अंधेरा हो गया और सीधे वसुदेव लेकर बालक को यमुना जी पहुंचे। यमुना जी ने चरणों का दर्शन लिया, मार्ग दे दिया। प्रातः काल सूर्य उदय हो उससे पहले ही योग माया लेकर लाला को छोड़कर मथुरा वापस आ गए। महाराज योग माया रोने लगी है। कंस को पता चला, कंस दौड़ा, योग माया को मारने के लिए कंस ने प्रहार किया, योग माया हाथ से छूट गई। आकाशवाणी कहने लगी, मूर्ख मुझे तू क्या मारेगा, तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, मैं तो योग माया हूं, मुझे तू क्या, तेरे कोई और नहीं मार पाएंगे। बड़े योगी, बड़े जति, बड़े महारथी थक गए, मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाया, मैं तो केवल तेरी मृत्यु के तमाशे के लिए अवतार लाई थी। नारायण आ गए, अब तेरा खात्मा निश्चित हो गया। कंस चिंता में पड़ गया महाराज, दुखी हो गया, परेशान हो गया। अब तो कंस घबराए महाराज, व्याकुल हो गया महाराज। आनंद उत्सव गोकुल में मन रहा है और मथुरा में शोक की, दुख की, परेशानी, चिंताओं की रात आई हुई है। दिन में भी अंधकार और रात में भी अंधकार, सब गड़बड़ हो गया। गोकुल में सारे देवता पहुंचे हुए थे और सारे नर नारी बुला लिए नंद बाबा ने। यशोदा मैया, नंद बाबा दोनों लाला के जन्म की खुशी में, उनके उत्सव में जुड़ गए। सारी गोपियां सज धज के पहुंची नंद के घर में और दोनों हाथों से नंद बाबा, यशोदा मैया अपने लाला के कल्याण के लिए खूब दान कर रहे, खूब दान कर रहे, खूब दान कर रहे। देखो दान की महिमा तो जन्म, भगवान के जन्म में दान की महिमा। आपके घर में कोई बालक बालिका हो तो उस दिन थोड़ा दान अवश्य कर देना। ये मत कहना कि घर में सोबर हो गई है, सूतक हो गया है तो दान नहीं, अवश्य अवश्य दान करना, अवश्य दान करना। और दान करते समय बच्चों के नाम से ही दान करना। आपके घर में जो हुआ है उनके ही नाम से दान करना। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के अवश्य दान करो। अपना धन, अपना यौवन, अपना टाइम, अपना भाग्य पवित्र कर लो। आइए आप और हम सब मिलकर के नंद बाबा के उत्सव में चलते हैं। आप सब लोग बधाई गीत के साथ नाचिए, गाइए, आनंद मनाइए। भगवान के जन्मदिन का कथा में बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आप सबको दे रहा हूँ। प्रभु के जन्मदिन की बधाई की ये कथा हमारे राधे श्याम जी की पुण्य प्रताप से, हमारे सहयजमानों की पुण्य प्रताप से ये कथा जन्मदिन की हमें सुनने को, देखने को मिली है। आज इसका हर्ष
आनंद आप सबको और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, बधाई गीत के साथ इस कथा को आनंद लीजिए।